बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमे की समाअत के दौरान कुछ अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं और एक सवाल भी पैदा हुआ कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी हैं वो उनसे खुश भी हैं या नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो तरक्याती फ़ंड्स का जो मामला है, इस मुकदमे की समाअत हो रही थी और मुकदमे की समाअत के दौरान एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बताया कि उनको एक व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए NA-65 से हुकूमत की इत्तेहादी जमात के एक रुकन ने कुछ ऐसी एविडेंस भेजी, ऐसी दस्तावेज़ात भेजी हैं जिससे पता चलता है कि तरक्याती फ़ंड जारी किए गए हैं। और ये जो तरक्याती फ़ंड हैं, इससे ये साबित होता है कि जो अखबारात में तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से जो ख़बरें शाया हुई थी वो दुरुस्त थी, लेकिन आज हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि ये ख़बरें गलत हैं। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म के इत्तेहादी जो हैं वो वाकई उनके साथ हैं या उनके साथ नहीं हैं। तो इसके साथ जुड़े हुए कुछ और भी मामलात हैं। आप जानते हैं कुछ दिन से खैबर पख्तूनख्वा में जो 2018 के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, उसकी वजह से एक बहस चल रही है। और कल और आज इस्लामाबाद में जो सरकारी मुलाजमीन है, इनका मुजाहरा भी हुआ था और इस मुजाहरे से पहले जो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने कुछ इनको तड़ियाँ लगाई थी, लेकिन ये तड़ियाँ जो हैं कहीं टूट कर बिखर तो नहीं गई। हमारे साथ आज मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए जनाब सेनेटर फैसल जवेद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पीपल्स पार्टी की रुकन सूबाई असम्बली हैं मोहतरमा निगत औरकज़ई साहबा। सबसे पहले ये बताइए फैसल जवेद साहब कि ये जो एक NA-65 से मुस्लिम लीग क्यू के जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के, चौधरी शुजात साहब के बरखुरदार हैं, इन्होंने जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को व्हाट्सएप पे जो एविडेंस भेजी है, क्या उससे ये साबित नहीं हो रहा कि हुकूमती जमात जो है उसके जो इत्तेहादी हैं वो वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहमद साहब? ठीक ठाक हैं? नहीं, ये नाराज़गी कोई नहीं है और डिफरेंसेस कहीं ना कहीं छोटे मोटे होते हैं। आपको पता है, जब मखलूत हुकूमत होती है और वो एड्रेस भी होते हैं, और वो पहले भी होते हैं, बाद में भी होते हैं, बीच में भी होते हैं, लेकिन अभी तो सूरत हाल सब गुड है इस वक्त। अच्छा, तो ये बताइए मुसद्दिक मलिक साहब कि क्या लग रहा है आपको कि सेनेट का जो इलेक्शन है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलूबा जो उसकी नशस्तें हैं वो हासिल कर लेगी या मुस्लिम लीग नून कोई सरप्राइज़ देगी? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून सरप्राइज़ दे या ना दे, लेकिन जो अभी आपने गुफ्तगू की है उससे आपको साफ पता चल जाना चाहिए कि इस वक्त हुकूमत का क्या हाल है। यानी वज़ीर आज़म साहब जमा करवाते हैं एक कागज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको सैबोटाज करने के लिए एक इत्तेहादी जो हैं वो फौरी तौर पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देते हैं जिसमें सबूत, मुबैना तौर पे सबूत भी फराहम करते हैं कि लोगों को पैसे मिल रहे हैं। तो ये आपने देख लिया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आपने देख लिया कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करते आपको नज़र आए वो कौन लोग थे, वो किस पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, किन के सामने नोटों की गड्डियाँ थीं। तो वो साफ चली, शफाफ चली, उसकी तमाम चीज़ें अब आपके सामने आ गई हैं। तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि जब आपके साए आपके कद से बड़े होने शुरू हो जाएं तो सूरज गरूब होने का वक्त होता है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि कुछ सूरज ढल रहा है। अच्छा, निगत औरकज़ई साहबा, ये बताइए कि जो 2018 में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो हुआ उसकी तो एविडेंस सामने आ गई है, क्या अभी 2021 में भी वही कुछ होगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। दूसरा, आज जिन्होंने जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, आसमा जहांगीर साहिबा, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती हूँ। हामिद मीर साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना 2018 में ऐसा हुआ और ना 2021 में कुछ होने वाला है। देखें, जो सबसे बड़ी बात है वो प्राइम मिनिस्टर, जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान नियाज़ी साहब, उनके दावों की बात है। और आपने देखा कि कोई भी अपोजिशन का रुकन कोई पैसे लेता हुआ नज़र नहीं आया। सब इनका अपना ही जो भी था वो इन्होंने अपने ही लोगों को पैसे दिए, और एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम आ रहा है कि जिसके ड्राइंग रूम में घर में बैठ के ये पैसे दिए गए। देखिए, अगर आप बात करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग पे, तो हर जगह पे, चाहे वो सिंध असम्बली है, चाहे वो बलूचिस्तान असम्बली है, चाहे वो पंजाब असम्बली है, चाहे वो KP की असम्बली है, वहाँ पे लोग अपनी पार्टियों से या अपने लोगों से नाराज़ होते हैं। और इसमें जैसे कि आपने अभी देख लिया कि पिछली गवर्नमेंट में 2013 में
जो कौमी वतन पार्टी थी उसको कैसे 2 दफ़ा निकाला गया और फिर पहले उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए और फिर कैसे उनको दोबारा वजारतें दी गई। इसी तरह ये इनकी इमरान नियाज़ी साहब की ये आदत है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर उनको एतमाद में लेकर साथ नहीं चलते हैं। और जो कुछ 2018 में जो वीडियो पे जो तहलका मचा हुआ है तो उसके बारे में पूरे एविडेंस से मैं बात करूंगी कि ये सारा खुद इनका अपना ड्रामा रचाया हुआ है और अपने ड्रामे को सच साबित करने के लिए देखें इसमें तो इमरान नियाज़ी साहब ने ये भी धमकी दे दी है कि अगर ये ओपन बैलेट की अगर ये मुखालफत करेंगे तो इसमें ऐसा ना हो कि इनके अपने इनकी सीटें ही कम हो जाए। इसका मतलब है कि हॉर्स ट्रेडिंग का उन्होंने बाकायदा ये जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। लेकिन वो जो वीडियोज़ हैं उसमें तो आपकी पार्टी के एक साबिक एमपीएस भी नजर आ रहे हैं। क्या साबिक एमपीएस पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं या साबिक एमपीएस सिगरेट पीते हुए और उनके सामने चाय की प्याली है? और अगर आप वीडियो को देखें तो एडिट की हुई वीडियो पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ, इसको फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया जाए। अच्छा। और देखा जाए कि जहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं वो कोई और जगह है जो बकौल इनके अपने एमपीएस के कि वो किसी बड़ी हस्ती का जो कि इस वक्त मनसब पे फाइज हैं। चाहिए तो ये कि वो बड़ी हस्ती जो जिसका नाम ले रहे हैं वो इस वक्त मुस्तफ़ी हो जाएं कि उनके घर में ये गनावना खेल खेला गया था। और इससे सियासतदानों को जो अच्छा फैसल जवेद साहब इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे तो ये कहेंगे कि 2014 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी एक बनी थी, नून लीग ने ये शुरू किया था कि हम ओपन बैलेटिंग, और इमरान खान साहब ने बड़ी तारीफ़ की थी उस वक्त, वो क्लिप्स भी मौजूद है कि ये बहुत अच्छा करने जा रहे हैं नून लीग ओपन बैलेटिंग में, लेकिन कभी उन्होंने किया नहीं। पीटीआई की तजवीज़ थी, पहले सेनेट की कमेटी ऑफ द होल में भी रिफ्यूज़ कर दिया दोनों पार्टियों ने, और फिर रिफॉर्म कमेटी में भी उसको रिफ्यूज़ कर दिया। इमरान खान साहब ने जब अपनी पार्टी के 20 एमपीएस को निकाला, एक एक्शन लिया ना, किस चीज़ के लिए? कि आगे से सिस्टम ठीक हो। इससे पहले दुनिया की तारीख का सबसे लंबा प्रोटेस्ट 126 दिन का इलेक्शन रिगिंग के खिलाफ इमरान खान साहब ने दिया। 4 हल्के आइडेंटिफाई भी किए कि 4 खोल दे ताकि इलेक्शन सिस्टम ठीक हो, और जब 4 खोले 4 में धांधली निकल आई। और उससे पहले चले जाए 1985 में पहली बार क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स इमरान खान लेकर के, वेस्ट इंडीज उन दिनों की सबसे टॉप की टीम थी, उसको हराना इम्पॉसिबल था, उस टीम को मदऊ किया और 2 न्यूट्रल अंपायर खड़े किए, और ये इमरान खान साहब लेके क्रिकेट की दुनिया में। आज इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? इमरान खान साहब शफाफियत चाहते हैं, ओपोजिशन 2 नंबरी और धांधली चाहती है। इमरान खान साहब हर सतह की करप्शन का खात्मा चाहते हैं, या हर सतह की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं? हर सतह की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैं बताता हूं ये क्या है। इमरान खान, मुझे पता है ये क्या है। इमरान खान साहब ओपन बैलेटिंग चाहते हैं, ये सीक्रेट बैलेटिंग चाहते हैं। क्यों? वो वीडियोस बता रही हैं क्यों। लेन देन किसकी है? आप वीडियोस किसकी हैं? इस सारी चीज में जो बेनिफिशियरी है, एक पार्टी जिसके 6 एमपीएस हैं और 2 सेनेटर उनके बन जाते हैं, वो कहाँ है? वो अपने आप को क्यों नहीं डिफेंड करते, बताते क्यों नहीं? वैसे मैंने आज रुबीना खालिद साहबा को भी दावत दी थी, तंगी साहब को भी दावत दी थी, बैरामन तंगी साहब को भी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन आप देखें, आप हिम्मत की दाद दें निगत औरंगज़ई साहबा की, वो डिफेंड कर रही है अपनी पार्टी को। देखिए, अच्छा मैं बताती हूं दूसरी बात ये है, अभी चूंकि इन्होंने मेरी पार्टी पे बात उठा दी, क्यों मुखालफत कर रहे हैं? नहीं, सवाल मैंने आपका सुन लिया फैसल साहब। 2006 में मैंने आपका सवाल सुन लिया। आप जरा मुझे बात करने का मौका दें, क्योंकि आपने मेरी पार्टी पे सवाल उठाया पूछेंगे ना, वो आपसे सवाल पूछेंगे। 2006 में बेनजीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ दोनों ने साइन किया था ना सिर्फ ओपन बैलेटिंग बल्कि आइडेंटिफाइबल वोट। उसके बाद 18वीं तरमीम जिसमें इतनी ज्यादा लेजिस्लेशंस हुई, लेकिन ये नहीं किया इन्होंने। अच्छा, आपका सवाल बड़ा है। मैं निगत औरंगज़ई साहबा, आपके 2018 में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 6 एमपीएस थे, तो आपके 2 सेनेटर कैसे बने? हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो बात मैं ये करना चाहती हूँ कि ये जो करप्शन की और जो ये इनकी बातें कर रहे हैं, इनको तो हम लोग तवज्जो ही नहीं देते, हम तो एक साइड पे रख देते हैं, क्योंकि मुनाफिकाना रवैया ऐसा है कि 2018 में कहा गया कि हमने वो वीडियो देखी और मैंने 20 लोगों के खिलाफ ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर कल उनकी स्टेटमेंट आई कि अगर मैं देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि मैं 2 एमपीएस को ज़रूर यानी प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगी। वो इसलिए नहीं,
वो इन्होंने ही पैसे दिए थे, इन्हीं के लोग थे कि 2 लोग कौमी वतन पार्टी से आए थे और इमरान नियाजी को पता था कि इन लोगों ने पैसे लिए क्योंकि वो वीडियो देख चुके थे। फिर उस एमपीए को इन्होंने टिकट क्यों दिया अपनी पार्टी का, कौमी वतन पार्टी का, जो लॉ मिनिस्टर से अभी रिजाइन लिया है, और फिर उसको अपनी पार्टी का टिकट देकर फिर उसको लॉ मिनिस्टर क्यों बनाया? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देना। आपने मेरे सवाल का जवाब दें। 6 एमपीए थे, 2 सेनेटर कैसे मुझे बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मुझे कोई इंटरप्ट करे। फैसल साहब मेरी बात सुन लें। बात यह है कि मैं उसी की तरफ आ रही हूं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतरती है तो वो ये जो सेनेट का गेम है ना, ये एक गेम है, ये एक पजल है। इसको आप बूढ़े हो जाएंगे, आप नहीं समझेंगे। इसका क्या है कि अपोजिशन जब एक हो जाती है और वो अपने वोट एक दूसरे को ट्रांसफर करती है। अब सुने मेरी बात कि बैरामन तंगी हम 8 लोग थे। शायद आप भूल रहे हैं कि आपने एक मिनिस्टर को निकाला था क्योंकि वो एक आपकी एक बड़ी हस्ती का नाम मैं नहीं लेना चाहती, मैं किसी को यहाँ पे उनका नाम लेकर उनको खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके खिलाफ वो एक सबूत लेकर आया था कि ये मेरे माइंड्स में जो है तो दखल अंदाजी कर रहा है और सारी माइंड्स जो है तो उनको ठेके पे दी जा रही हैं और जिसके कहने पे दी जा रही हैं। तो उसको आपने अपनी कैबिनेट से निकाला था और उसने बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था और एक हमारा जिमनी इलेक्शन में जीत के आया था जबकि धीर से। तो हम 8 लोग थे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, और 17 लोग जो थे वो JUIF के थे, JUIF के थे। उन्होंने औरत को यानी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो औरत को दी। 8 और 17 कितने हो गए? इसके अलावा नून के जो थे 8 लोग थे, उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि उन्होंने औरत नहीं खड़ी की हुई थी। इसी तरह हमने उनके टेक्नोक्रेट को हम लोगों ने टेक्नोक्रेट को JUIF को सपोर्ट किया और सेकंड प्रायोरिटी हमने जर्नल में फिर मुस्लिम लीग नून को दी। जैसे कि 2013 में PTI के वोटों के साथ जो है तो 8 वोटों पे सितारा अयाज इलेक्ट होकर आई थी, जबकि परवेज खटक साहब की गवर्नमेंट थी। तो परवेज खटक साहब ने जो है तो उनको वोट दिए थे, हमने भी वोट दिए थे सितारा अयाज साहिबा को, मैं ये नहीं कहती हूं, लेकिन जो वोटों की कमी थी वो फिर उन्होंने पूरी कर दी थी क्योंकि उनके पास दूसरी औरत के लिए वोट नहीं थे। आपकी तो बात उन्होंने समझ आ सितारा अयाज को आपकी बात समझ आ गई। जी मुसद्दिक मलिक साहब, अब ये बताइए कि ये जो शो ऑफ हैंड्स का मामला है, क्या आप नहीं समझते कि इखलाकी तौर पे इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है और अपोजिशन जो है वो इस वक्त दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग को सपोर्ट कर रही है? वो इखलाकियात की तो वीडियो सामने आ गई हैं जी। उसके अंदर मैंने तो आपको बताया, आप कल से चला रहे हैं, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम चला रहा है, उसके अंदर तमाम बाइखलाक लोग जो हैं वो एक तवातर के साथ आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी वीडियोस नज़र आ रही हैं। और आप देखें शान उनको खुदा निकाल दिया ना पार्टी से, इमरान खान ने उनको पार्टी से निकाल दिया। तो फिर आप किसको इस दफा किसको निकालना चाहते हैं या किसको बचाना चाहते हैं? नहीं जरा देखिए, ऐसी क्या बात है, अगर आपको एतमाद है अपनी पार्टी के ऊपर तो फिर अब इस दफा आप किसको निकालना चाहते हैं? आपको शक किसके ऊपर है ये बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब को चाहिए क्या। ऐसा नहीं है कि ये तमाम तरामीम हो नहीं सकती। मैं 2018 मार्च से सेनेट में हूँ और मेरे भाई, मेरे दोस्त फैसल साहब भी मेरे साथ मेरे कॉलीग हैं, कोई बिल नहीं आया। 2.5 साल, अब 3 साल मुकम्मल होने को आ गए। हमारे सामने उससे पहले ज़रूर आए होंगे, ये ठीक कह रहे हैं, इन्होंने जिक्र किया और मुझे मालूम है कि उससे पहले ये बिल आए हुए हैं। लेकिन अब 3 साल तो इस हुकूमत को आए हुए हो गए ना, और हमें भी सेनेट में बैठे हुए हो गए हैं। तो कहाँ हैं वो तरमीमी बिल? ये आपको जो इस वक्त चाहिए रवैया, अगर आप देखें तो इनको LFO चाहिए। आपको याद है ना LFO? ये वही LFO देने वाले जो हैं उनकी 67% या 70% काबीना बैठी हुई है। ये मांग रहे हैं LFO, कर क्या रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, भाई काहे को गए हैं? आपको आइन में तरमीम चाहिए, आप पार्लियामान में आए, वक्त से आए, एक कमेटी में भेजें, कमेटी में डिबेट होने दें। मैंने कई मरतबा कमेटी में, ये फैसल जावेद साहब की एक कमेटी में मैंने काम किया, बेहतरीन इन्होंने उसको मॉडरेट किया था। इसी तरह की एक कमेटी बनाएं, उसमें डिस्कशन होने दें, हमारा नुक्ता नज़र सामने आने दें, अपना आप पेश करें और किसी ना किसी तरीक़ाकार से ये बात तय हो जाएगी। मगर आप LFO की तरह सुप्रीम कोर्ट पहले चले जाएं, फिर सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ जाएं, भाई ये कैसे हो सकता है? ये कौन से दुनिया में आइन में तरमीम करने का तरीक़ाकार है? ये तो सिर्फ वो लोग जो फैशिस्ट होते हैं, वो लोग। ये बताएं कि 2021 का जो सेनेट का इलेक्शन है, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग रुकेगी या नहीं रुकेगी? देखिए, बात यह है कि इसको रोकने का जो एक तरीक़ाकार है, आप तो हामिद मीर साहब अहले खिर्द हैं, आपको पता है कि किसी भी आइनी तरमीम का तरीक़ाकार क्या है। अगर हुकूमत उसको फॉलो ही नहीं करना चाहती
तो आप बताइए उसमें क्या हो सकता है। अगर ये लेकर आए, वक्त से लेकर आए, क्योंकि हम जब आइन साजी करते हैं तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए आइन साजी करते हैं। अब आप ये बताएं कि इस वक्त क्या भगदड़ मच चुकी है कि आप एक ऐसी आईनी तरमीम लेकर आए जिसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है उसको सियाहत बना दें, यानी बाहर से कोई आए लड़का, अच्छा, और वो आए स्वीडन से या डेनमार्क से आके इलेक्शन लड़े, अगर जीत गया तो शहरियत छोड़ दे और अगर नहीं जीता तो वापस चला जाए। अच्छा, यानी कमाल हो गई है। आप ये कहें कि हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है, तो फिर उसकी शहरियत क्यों छुड़वाते हैं भाई? अच्छा, आप अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तानी भगदड़ का जिक्र कर रहे हैं, मैं ये समझता, भगदड़ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कल भी इस्लामाबाद में भगदड़ मची हुई थी। आज हमने सुना था कि सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, अभी भी भगदड़ मची हुई है और इर्द गिर्द नारेबाजी हो रही है। हामिद मीर साहब, अगर एक मिनट दीजिए, बुरा ना मनाइए, अगर आप इजाजत दें। ये देखिए, अभी मेरे भाई ने फैसल जावेद ने जिक्र किया कि दुनिया का सबसे लंबा धरना दिया जिसमें क्रेन ला के पार्लियामान की दीवार तोड़ी, दुनिया का सबसे लंबा धरना दिया जिसमें पीटीवी के ऊपर कब्जा करके विक्ट्री के निशान बनाए जैसे कोई गैर मुल्की फौज होती है, दुनिया का सबसे बड़ा धरना दिया जिसमें शलवारें टांग दी सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के जज पिछले दरवाजे से आते रहे, दुनिया का सबसे लंबा धरना दिया जिसके अंदर सेक्रेटेरिएट का घेराव किया, 4 दिन बंद रखा, और कल सरकारी मुलाजमीन सबसे लंबा दुनिया का नहीं सबसे छोटा धरना देने आए और अपना हक मांगने आए, और उनका हक मिल गया ना, उनको उनका हक मिल गया, उनको उनका हक मिल गया। शेख रशीद साहब ने जो तड़ियां लगाई थी, शेख रशीद साहब ने जो तड़ियां लगाई थी वो टूट के बिखर गई ना। आप अब उनको उनका हक मिल गया तो उस पे आप खुश हो। हामिद मीर साहब, हक लेने के लिए इस्लामाबाद में और भी बहुत से लोग आ रहे हैं। आज इस्लामाबाद में कोई बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के लवाकीन आ गए हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये वो मौजू है जिस पे इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया था जब ये ऑपोजिशन में थे। सुने, अभी इस्लामाबाद में एक मिसिंग पर्सनस का कैंप लगा हुआ है, उसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट देखें। बाप के दस्ते शफकत के लिए तरसती ये बेटी समी बलोच है, जो बलोचिस्तान से इस्लामाबाद प्रेस क्लब में लापता अफराद के कैंप में बैठी है। इनके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को 28 जून 2009 को आधी रात को सिविल हॉस्पिटल और नाच से जबरी हिरासत में लिया गया। इंतजार और कर्ब के 12 साल बीत गए, बाप का पता न मिला। हमसे पूछें कि हम 12 सालों से किस तरह दरवाजे के दस्तक पर बैठे होते हैं। 10 साल बाद 12 साल बाद जब हम पूछते हैं तो कहते हैं कि मिसिंग पर्सन हैज गॉन हिज ओन सेल्फ। कमसिन बेटियों महलब और समी ने बाप की बाजियाबी के लिए हर दर खटखटाया। कोयटा से कराची और फिर इस्लामाबाद तक का पैदल लॉन्ग मार्च भी किया। लापता अफराद पर कायम कमीशन से भी इंसाफ न मिला। बलोचिस्तान हाई कोर्ट तो इसे अगवा करार देकर तहकीकात से ही बरी जिम्मा हो गया। अगर हमारे लोगों ने कुछ किया है तो ये अदालतें बनी हैं, उनको बाजियाब करके हमें सुकून दे दें, हमें हमारी जिंदगी दे दें। इस कैंप में बलोचिस्तान से जबरी लापता होने वाले बेटों की बूढ़ी माएँ, भाइयों की बहनें और बाप से महरूम बेटियां रियासत से प्यारों की बाजियाबी के लिए फरियाद कर रही हैं। कैमरामैन अब्दुल सुमरो के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। तो ये हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन आप देखें कि अब इस्लामाबाद में ये लापता अफराद का कैंप भी लगा हुआ है, और ये कैंप 2009 में भी लगा था। उस वक्त भी ये बच्चियाँ आई थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उस वक्त इमरान खान साहब भी इनके साथ इज़हार यकजहती करते थे, नवाज शरीफ साहब भी करते थे। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, मसला हल नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई है, मसला हल नहीं हो रहा। तो ये जो मजलूम बच्चियाँ हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अपील कर रही हैं कि इनके बाप को बाजियाब करवाया जाए। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पंजाब असम्बली से पीटीआई के कुछ नाराज़ अरकान से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जो बहस हमने वक्फे से पहले शुरू किया उसको तो निपटा लें। तो जो मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो उसकी जिम्मेदार पीटीआई है। देखिए, पहले तो मैंने आपको 2014 से शुरू किया कि हम इन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया उसको, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब ने नून लीग की तारीफ़ की थी कि ये ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी जो है, क्योंकि ये रिश्वत और करप्शन के बगैर इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो, सेनेट की इलेक्शन हो, ये नहीं जीत सकते। ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए हैं, अगर ये इसकी फेवर में तो इसको वोट कर देते, लेकिन ये हर पब्लिक इंटरेस्ट की जो कानून साजी होती है उसको मशरूत करते हैं इस चीज़ से। फैटेफ में हम लेके आए, इंतहाई कौमी मुफाद की लेजिस्लेशन थी, इन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ इस पे वोट देने को तैयार हैं अगर आप हमें ये दे दें।
नैब ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 शिके कहते हैं तब्दील कर दे। 99 से पहले के केसेस ये लिख के दिया है, कहते हैं कौन सा एनआरओ, कौन सा एनआरओ, इमरान खान साहब नहीं दे सकते एनआरओ, तो फिर मांगते क्यों हो बाबा? ये एनआरओ और जो इमरान खान साहब से आपने मांगा है, क्या कहा उन्होंने? 99 से पहले की केसेस माफ कर दें, 99,99,999 रुपए तक की करप्शन करने दें, और नैब जो है मनी लॉन्ड्रिंग को ना देखें, क्योंकि सारे केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के। बेनिफिशरी कौन कौन है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, हकान अब्बासी, खुर्शीद शाह, राना सनाउल्लाह गिलानी साहब अब इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, जावेद लतीफ, और आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। और इसमें सारे केसेस हैं, चौधरी शुगर में लजीजिया सर मैं रेवनफील्ड कहते हैं, ये सारे केसेस माफ कर दें, हम आपको हर लेजिस्लेशन में वोट करने को तैयार हैं। सेनेट की जो आईनी तरमीम थी हम लेकर के आए, इन्होंने आपके सामने रिफ्यूज़ कर दिया। ये शफाफियत चाहते ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है कि सेनेट की जो इलेक्शन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ठीक है? नहीं, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया, आप सदारती रेफरेंस ले आए। कंडीशनल है, 1955 से लेके अब तक कितने कंडीशनल हैं? आपको कैसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी मर्जी का फैसला करेगी? मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी इस पे रिमार्क्स दिए हैं कि ठीक है। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा नथिंग टू डू विद, ठीक है, कंडीशनल है। अगर कंडीशनल ना होता हम इसको कलअदम करार देते। मुअज़्ज़ज़ अदालत के ये जरा इशू ये निपटा लें कि ये मुसद्दिक मलिक साहब ये बताएं कि क्या ये पीडीएम की जमातों में इत्तेफाक हो गया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को आप इस्लामाबाद से सेनेटर बनाएंगे, और अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो क्या फिर उसके बाद फिर आप तहरीक अदम एतमाद की तरफ भी जाएंगे? देखिए, पहले मैं ज़रा कुछ जो मेरे भाई ने बात की है उस पर तबसरा कर दूं। ये फैटफ का बिल इन्होंने बताया, मैं आपको ज़रा बताऊं वो फैटफ का बिल क्या है। हाँ। फैटफ का बिल ये है कि ये आपका फ़ोन जो है ये हैक किया जा सके कानूनी तौर पे। अच्छा। फैटफ का बिल ये है कि आपके कंप्यूटर्स हैक किए जा सकें। फैटफ का बिल ये है कि आपकी बच्चियों की वीडियोस बनाई जा सकें। फैटफ का बिल ये है कि सीक्रेट एजेंट्स जो हैं वो आपके घर पे मामूर हो सकें। ये बिल सेनेट में डिफीट होके गया है। अच्छा। और इन्होंने उसको जॉइंट सेशन के अंदर पास करवाया। ये है वो फैटफ का बिल। और जहां तक भाई नैब की बात कर रहे हैं 64 की, 64 में से 60 या 55 नहीं 64 जानी चाहिए। जिस को आप नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए, वो बूढ़े आपको असातिज़ा याद हैं जो लाठियां टेकते गुजर रहे थे, जिनको आपने हथकड़ियां लगाई हुई थी? वो आपको याद है? वो शख्स ब्रिगेडियर जिसने अपने सर में गोली मार ली, अभी 22 ग्रेड का अफसर आपको याद है जिसने अपनी जिंदगी जो है उसने खुदकुशी कर ली? आपको वो उस्ताद याद है जिसको मरने के बाद वो लगा के हथकड़ी लेके तस्वीरें उतारते रहे और आपकी काबीना के मेंबरान ने टेलीविजन पे आके कहा कि हमने इस वजह से मरे हुए आदमी को हथकड़ी लगाई है ताकि लोगों को इबरत हो? मुसद्दिक मलिक साहब, आप किस तरह के कवानीन ला रहे हैं? आपको एक साबिक वज़ीर आज़म याद है यूसुफ रजा गिलानी, जिसके खिलाफ आप अदालत में गए थे और आपकी दरख्वास्त पे वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे? अब आप उनको अपना सेनेट का मुश्तरका उम्मीदवार बना रहे हैं या नहीं? आपको याद है कि आप 10 साल नैब कवानीन में तरमीम नहीं कर सके? आपको याद है कि नैब चेयरमैन किसने लगाया था? आपको याद है कि ये सारी चीजें आप भी कर सकते थे लेकिन नहीं की? हाँ भाई सेनेटर साहब, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके दौर में आपको हमने घसीटा होता। सेनेटर साहब, आपके दौर में हमने जिस तरह आपने डाला शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जेल में, काल कोठरी में मौत की, तो आपको याद आता है? अगर आपको बात तो करने दे, इस तरह आके अटैक नहीं किया था यार, बात तो कर लेने हमला नहीं किया। उन्होंने तो 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज्यादा करवाएं। मैंने अपनी 2-4 बातें करनी है। अच्छा, 2-4 नहीं, आपने सिर्फ एक बात करनी है। निगत औरंगज़ई साहब, सिर्फ एक बात करनी है, जल्दी से कर लें अपनी बात। जी, मैं ये कह रहा हूं, देखें, ये फैसल साहब को मैं बताना चाह रही हूं कि ये जो करप्शन की बातें कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि 28 सीटों पे चौधरी जो सरवर साहब है उन्होंने 45 वोट पंजाब असेंबली से कैसे लिए थे? फिर सेनेट इलेक्शन में जो है तो चेयरमैन सेनेट को 14 वोट कैसे ज्यादा गए? दूसरी बात यह है कि करप्शन के बादशाह ये हैं जो कि करप्शन कर करके, जो कि मुनाफिकाना तौर पे ये कहते हैं कि जी करप्शन आप आए, आप बिलियन ट्रीज का यहाँ पे जो केस है उस पे इन्होंने क्यों स्टे लिया हुआ है? इस पे मतलब जगह पे इन्होंने क्यों स्टे लिया हुआ है? क्यों लिया हुआ है? स्टे क्यों लिया हुआ है जी? आपने क्यों लिया हुआ है? स्टे क्यों लिया हुआ जी फैसल साहब? उस पे मुअज़्ज़ज़ अदालत का भी फैसला आ चुका है, उस पे बात करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्यों करने की बात करें सेनेट की। हमारा आईन 226 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और वज़राए आला के अलावा बाकी सब जो जी रिलैक्स मेरे भाई सेनेटर साहब को बात तो करने जो मेहमान हैं उनको कहेंगे रिलैक्स करें, आराम से तामुल से बातचीत कर लेते हैं। बातचीत से देखें, सेनेट की इलेक्शन चेयरमैन की तो हुई नहीं,
पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन हुई थी, पीपल्स पार्टी ने वोट दी थी चेयरमैन सेनेट को, याद है ना आपको? उसके बाद तो इलेक्शन ही नहीं हुई। मरहूम फौत हो गए हैं जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने थे, और इलेक्शन अगर होता सेनेट का तो फिर मामला आता हॉर्स ट्रेडिंग का, या उस पर डिस्कशन हो सकती थी। उधर तक तो नौबत ही नहीं पहुंची थी सेनेट के चेयरमैन की। वो तो पहले ही सवाल पे जो था मेंबरान से पूछा गया कि क्या बहरहाल वो मैं याद दिलाता हूं कि पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर थे खानज़ादा खान साहब, उन्होंने अपनी पार्टी के नॉमिनेटेड पर्सन को टिकट नहीं दिया और उसके बाद उनके बेटे को पीटीआई ने सेनेटर बना दिया। ये तो बात सही है ना? नहीं, उन्होंने ये पार्टी होती है छोड़ी थी। करप्शन, ये होती है बदअखलाकी। ये मैंने सवाल किया उनसे, उनको जवाब उन्होंने नहीं। अपनी उनके कहने पे, फैमिली के कहने पे ठीक है। पार्टी छोड़ी थी। ठीक है, पार्टी छोड़ दी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। चले ठीक है, बात फिर खत्म। उनके ज़ाहिर है पीटीआई बहुत के शुक्रिया टिकट उनके बेटे। फैसल जवेद साहब, जनाब मुसद्दिक मलिक साहब और निगत औरक ज़ई साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फे के बाद हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के एक नाराज रुकन खुर्रम लगारी साहब से कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। और अब हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान के बारे में। आप जानते हैं कि पंजाब असम्बली के अरकान की कुल तादाद 371 है, 371, लेकिन इस वक्त इस असम्बली में हल्फ शुदा जो अरकान हैं उनकी तादाद है 367, 367। और इसमें जो तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो हैं 181, 181, और जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उसके अरकान की तादाद है 165। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में 22 जो आज़ाद अरकान हैं उनको पार्टी में शामिल किया था, और उन 22 आज़ाद अरकान की शमूलियत से यहाँ पर पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई गई थी। और वो जो 22 आज़ाद अरकान जो पीटीआई में शामिल हुए थे उसमें खुर्रम सुहेल खान लगारी साहब भी मौजूद हैं, जो कि मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ के टिकट पर नहीं बल्कि आज़ाद हैसियत से वो मुंतखब हुए थे। अब जो खुर्रम सुहेल खान लगारी साहब हैं उनकी कुछ नाराज़गी सामने आई है, तो उनसे बात करते हैं। खुर्रम लगारी साहब, ये बताइए कि आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, फिर आप तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, अब आपका तहरीक इंसाफ से क्या इख्तिलाफ है? जी बिस्मिल्लाह। देखें जी, पीटीआई मैं बिल्कुल माशाल्लाह आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। अल्लाह ने मुझे 17,000 के मार्जिन से इलेक्शन विन भी कराया। मैंने 75 वोट लिया, और जब मैं इलेक्शन लड़ा मेरी एज थी 25 साल 2 महीने। हम इमरान खान साहब के अभियान के साथ आए थे, क्योंकि हम यूथ करते थे। खान साहब भी कहते थे जी यूथ मेरा सरमाया है, यूथ है तो सब है, ये यहाँ नौजवानों की पार्टी है। हम इनका बयान देख के हमें भी जज्बा चढ़ा कि हम भी आवाम की खिदमत करें। जब धरनों का टाइम आया यूथ डंडे उठा ले, जब इलेक्शन का टाइम आया यूथ कैंपेन कर ले। अब टाइगर फोर्स बना दी गई, और ये नहीं किया गया कि हमने इस यूथ को नौकरी भी देनी है, हमने इस यूथ को oblige भी करना है। हम नौजवानों का सिर्फ फायदा उठाने के लिए हम लोग नहीं है। हम अगर आए हैं तो अपनी इज्जत के लिए है, इज्जत नहीं मिलेगी तो हम नहीं रहेंगे। हम यंग लोगों की क्या ख्वाहिश होती है? कोई ख्वाहिश नहीं होती, हमें सिर्फ इज्जत के भूखे होते हैं। और अगर हम अपने हल्के की आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम एमपी किस चीज के हैं? हम यहाँ के क्यों बैठे हुए हैं? इस मुकद्दस ऐवान में क्या कर रहे हैं? मुझे अगर यंग उम्र में 50 बंदे ने मुझ पर एतमाद रखा है तो मैं उनका एतमाद नहीं तोड़ सकता। ठीक है। एक हल्का, एक पंजाब का एक हल्का है जो रूरल हल्का समझा जाता है, जिसमें 77 अरब रुपए के फंड दिए गए। 77 अरब, और एक हल्का है, और 181 वो हल्का है जहां पे सिर्फ 10 अरब रुपए के फंड दिए गए। अच्छा, तो आपके हल्के में फंड्स कम दिए गए हैं? और डीजी खान में एक पुल 2 अरब रुपए की बन रही है। मैं आपको बता रहा हूं ना सर, मेरी बात सुन ले जी। एक पुल डीजी खान में, डाट वाली पुल 2 अरब रुपए की, एक पुल जो ऑलरेडी बनी हुई थी, मेरे ख्याल में 2 करोड़ की होगी वो, बाकी पैसा कोई पता नहीं है। और मेरा हल्का रूरल हल्का सारा दरियाई बेल्ट है, कटाव वहां पे बहुत ज्यादा है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ बेघर हो गई, दरिया वो सारे घर ले गए। 400 की बस्ती थी घर की। मैंने सीएम साहब को 2.5 साल के से वो वीडियोस भेज रहा हूं। इवन की एक मस्जिद ठहरी थी, मस्जिद भी आधी मस्जिद दरिया ले गया अपने अंदर। तो मैंने सीएम से बात की, सीएम साहब ने कहा जी इरिगेशन के नाम उन लोगों की जमीनें कराओ। उन गरीब लोगों ने जमीनें नाम करा दी।
जब मैं सीएम से बात करने के लिए गया, सारा फंड, कहते मेरे पास 33 करोड़ नहीं है उन गरीब लोगों के लिए, लेकिन 77 अरब उसके हल्के के लिए है। वो हल्का कच्चे में लग रहा है, पता नहीं पहाड़ों पे लग रहा है, कहां लग रहा है कोई पता नहीं है, और 2 अरब रुपए की पुल बन रही है। क्या हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना? अच्छा ये बताइए सर, कि हम तो ये सियासत नहीं कर सकते। अच्छा आप ये बताइए कि आप हम नौजवान यूथ भी हो और हम नौजवानों को पीछे भी फेंक दिया जाए इस्तेमाल करके। यार यूथ किधर है? तो आपकी सिर्फ वजीर आला पंजाब से आपकी नाराजगी नहीं यूथ है? किधर है? आप जो टाइगर फोर्स बनाने हमें वाले खुद पता है, यूथ का नारा लगाया गया था। आज जो टाइगर फोर्स बनाई है वो उसमें यूथ नहीं है? सर देखे ना, हम नौजवानों को इस्तेमाल ना किया जाए। आपके नामी मैट्रिक फेल मिनिस्टर हैं यार, खुदा खौफी कर ले यार। अच्छा ये पंजाब चलाएंगे यार? कुछ अर्सा पहले आपके सामने जियो न्यूज पे भी चला है जी, एक मिनिस्टर नामी के पेपर देके फेल हो गया। अच्छा शायद आपको याद होगा, आप खुद ढूंढे ना अपने उसमें, मेरे मुंह से क्या सुनते हैं। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त पंजाब हाँ, हुकूमत जो है कुछ उसकी बराबर गवर्नेंस ठीक नहीं है, पंजाब हुकूमत फेल हो गई है? सर फेल किया जा रहा है, खुद ही किया जा रहा है ना। अब देखिए, हमें नौजवानों को इस्तेमाल करके आगे आके ले जाया गया, फिर पीछे फेंक दिया गया। आप खुद बताएं, अगर मेरी एज का आपका बेटा हो, उसकी क्या ख्वाहिश होंगी? कोई ख्वाहिश नहीं होती। इज्जत और थोड़ी सी छोटी मोटी चीजें, और उनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं होती। मेरी क्या ख्वाहिश होगी? मैं खुद जिम्मेदार हूं, मैं पूरी कर सकता हूं। एक लड़की क्या ख्वाहिश है? अच्छा अब कोई नहीं भाई, हमें अपनी इज्जत चाहिए और अपने हल्के की आवाम की खिदमत चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम एमपी नहीं है। अच्छा हम एमपी नहीं हो तो ये सीएम को भी तो हमने वोट दिया है ना, हमारे वोट के बगैर ये बन सकता है? आपके साथ 22 जो आजाद अरकान थे जो सर एक बात करूंगा, मेरे ही हल्के में अगर मैं पुलिस को भी पैसे दे के काम, अपने जाती काम कराऊं जी। आप पुलिस को पैसे दे के जाती काम कराते हैं? सर डीसी जी, सर मेरे लोगों का हम काम करवाते हैं। मेरी एमपी की कोई हैसियत नहीं होती हल्के में हम लोगों की। अच्छा और मेरा कोई भी, आप मेरे हल्के का रिकॉर्ड उठा दे, कोई एक सियासी पर्चा हुआ तो जो दिल करे मैं हाजिर हूं। ठीक है, कोई एक सियासी पर्चा बता दे। और ये पहला टेन्योर है मेरे हल्के का जहां पे अब तक कोई सियासी पर्चा नहीं होने दिया मैंने। अच्छा अच्छा ये बताएं कि अब सेनेट का इलेक्शन आ रहा है तो सर मेरी तीसरी पुश्त अल्हम्दुलिल्लाह से असेंबली में आ रही है। अवाम की खिदमत करने के लिए हम लोग आते हैं। अच्छा अब ये सेनेट का इलेक्शन आ रहा है तो सेनेट के इलेक्शन में आप वोट दे? सर मैं वोट नहीं दूंगा। अच्छा आप सेनेट के इलेक्शन में वोट किसी को भी वोट नहीं दूंगा, ताकि पीटे ये ना कहे जी मेरे यंग यूथ लीडर वो बिगड़ गए। हम ये धब्बा नहीं लगना देते जी। तो आपके साथ और कितने साथी हैं जो नाराज हैं और वो आपके साथ हैं? ताकि वो आखिरी दगा भी ना रहे, वो दबा ना रहे। सर मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह से हम 4-5 लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ही मेरे इसी रूम में जहां मैं बैठा हुआ लिया था हमने। तो इसी रूम में आपके साथ भी बैठे हुए हैं वो आपके इंशाल्लाह सेनेट से पहले आपको और झंडे वाले भागते नजर आएंगे। अच्छा झंडे वाले भी भागते नजर आएंगे? नहीं इधर कहां बैठे हुए आप, अब तो कोई नहीं। अच्छा आप कह रहे हैं झंडे वाले भी भागते नजर आएंगे? क्योंकि वो इसमें झंडे वाला भी है, मिनिस्टर भी है। अच्छा चले वो मुझे समझ आ गई है कौन है। वो आपके इलाके का नहीं है? चीमा साहब तो नहीं है? सर मैं इतना बच्चा नहीं हूं, मैंने भी 50 वोट लिए। अच्छा चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल गारी साहब हमारे से बात कर रहे थे। और नाज़रीन गुफ्तगू सुनिए, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नाराज़ रुकन हैं, बड़े नौजवान हैं, बड़े डायनामिक हैं और लेकिन बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से। और वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ और भी जो है उनके साथी जो हैं वो अपने सामने आएंगे और अपनी नाराज़गी का खुलकर इजहार करेंगे। ये है सूरत हाल ये बता रही है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की सफ़ों में जो इंतशार है दिन ब दिन फैलता जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो दावा कर रहे हैं कि वो पंजाब में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, तो सबसे पहले तो उनको ये चाहिए कि नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।